ओम शांति। युक्ति युक्त सेवा कैसी करते हैं वो आदरणीय स्वदेश स्थिति जो वर्तमान समय यूरोप की सेवा में निमित्त है। उन दिनों में वो दिल्ली कमला नगर जो सेंटर था, सेवा केंद्र था, वहाँ वो सेवा करते थे। जहाँ जगदीश भाई अपना जो लिखा पढ़ी का काम एक छोटे से रूम में करते थे। उन दिनों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तरफ से एक त्रिमूर्ति मैगजीन पत्रिका निकलती थी, जिसमें भरपूर ज्ञान, भिन्न भिन्न चित्र और अलग अलग अनुभवों के मार्गदर्शन के रूप में बहुत ही सुंदर पत्रिका निकलती थी। एक दिन स्वदेश दीदी ने अपने अनुभव में बताया कि जो मेरी साथी बहनें थी, उन्होंने कहा, दीदी आपका तो बहुत ही अच्छा आर्टिकल पत्रिका में आया है। तो स्वदेश दीदी थोड़ा सा लाइक क्या मेरी मजाक कर रहे हैं। लेकिन एक दिन सचमुच वो पत्रिका हाथ में आई तो देखा कि सचमुच मेरे नाम से आर्टिकल है। तब मैंने सोचा कि ये कोई दूसरी स्वदेश होगी, क्योंकि मैंने तो लिखा ही नहीं। क्योंकि मुझे मालूम है ना, मैंने लिखा या नहीं लिखा, तो मैं लिखा ही नहीं तो आएगा कैसे। तो एक दिन ऐसे ही जगदीश भाई का सामना हो गया, आपस में कुछ काम था। तो जगदीश भाई से मैंने पूछ ही लिया कि भाई जी, ये स्वदेश नाम की कोई बहन है क्या? उसने आर्टिकल तो बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन सब लोग मुझे ही बोलते कि आपका आर्टिकल, आपका आर्टिकल, लेकिन मैंने तो लिखा नहीं। जगदीश भाई साहब थोड़ा मुस्कराए और कहने लगे, स्वदेश बहन ये तो आपका ही आर्टिकल है। तो स्वदेश दीदी ने कहा, मैंने तो लिखा ही नहीं। तब जगदीश भाई जी ने कहा, एक बार आप माताओं से मिल रहे थी, उनके साथ वार्तालाप चल रही थी, वो तो मैंने ध्यान से सुना और थोड़ा सा मैंने लिख दिया, तो ये आर्टिकल बन गया। लेकिन सुनाया तो आपने ही, मैंने थोड़ा सा लिखने का काम किया, तो देखो कितना अच्छा आर्टिकल बन गया। तो ये त्रिमूर्ति पत्रिका के लिए ये अलग अलग आर्टिकल की आवश्यकता होती थी। और उस पत्रिका के संपादक हमारे आदरणीय भ्राता जी थे। तो ये खुद ही अलग अलग आर्टिकल लिखते थे, अलग अलग भाई बहनों के नाम से वो डालते थे, ताकि मैगजीन जो पत्रिका है उसकी वैल्यू बढ़े। और उस वैल्यू से लोग अलग अलग प्रकार के होते थे, तो अलग अलग ढंग के लोग पढ़ के बहुत खुश होते थे और उसका जीवन में आचरण में लाते थे। ऐसे थे आदरणीय भ्राता जी, खुद मेहनत करते थे, औरों के नाम से आर्टिकल लिखते थे, ताकि बाबा की सेवा अच्छी से अच्छी कैसे हो, ये उनका सदा ही लक्ष्य। इतना ही नहीं, जो हमारी दादियाँ बड़ी बहनें भाषण करती थी, तो खुद ही सारे भाषण भी लिख के देते थे और खुद ही से स्टेज सेक्रेटरी बनते थे। और जो भी गलत छोटी मोटी बात होती थी, उसको ढंग से सुचारू रूप से व्यवस्थित एक्सप्लेन करके उस प्रोग्राम को बहुत ही सुचारू रूप से चलाते थे और बहुत ही अच्छा बनाते थे। तो ऐसे थे हमारे आदरणीय जगदीश भाई जी। ओम शांति।